एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लर्न आपकी बुक का चैप्टर नंबर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले आपको हमने इंट्रोडक्शन दिया था। किसका इंट्रोडक्शन बताया था? वर्डपैड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लेट अस लर्न अबाउट दिस पार्ट्स। क्विक लॉन्च बार। क्विक लॉन्च बार, इट कंटेन्स सम कंट्रोल बटन लाइक सेव, रीडू एक्सेट्रा। जो आपका लॉन्च बार है, क्विक लॉन्च बार, इसमें कुछ नियंत्रण बटन होते हैं जो आपको कंट्रोल, नियंत्रण मतलब होता है कंट्रोल करना, जैसे कि सेव, अंडू, रीडो एक्सेट्रा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपका फाइल मेन्यू। इट डिस्प्ले अ मेन्यू ऑन बेसिस कमांड लाइक ओपन, सेव और प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स। फाइल मेन्यू में यह आपका ओपन, सेव या प्रिंट जैसे सामान्य कमांड को मेन्यू में दिखाता है। रिबन। रिबन क्या होता है? इट कंटेन द टैब एंड देयर एसोसिएट कमांड अरेंज इन डिफरेंट ग्रुप एंड सेशन। ये जो आपका रिबन बटन है, इसमें टैब और उनसे जुड़े कुछ कमांड होते हैं जो अलग अलग समूह यानी कि अरेंज में सेशन के हिसाब से बांट दिए जाते हैं, व्यवस्थित डिफरेंट ग्रुप में अरेंज किए जाते हैं। उसके बाद आता है आपका टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या होता है? इट इज द वाइट स्पेस टू टेक्स्ट टाइप। इट इज द वाइट स्पेस टू टाइप टेक्स्ट। यह आपको एक सफ़ेद जगह होती है जिसमें आपको टेक्स्ट टाइप करना होता है। उसके बाद आता है कर्सर। अ कर्सर इज द स्मॉल वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन इन द वर्क एरिया। जो कर्सर है, यह जहाँ पे आप वर्क करते हैं उसमें दिखाई देने वाली छोटी सी एक खड़ी चमकती हुई रेखा होती है। यू कैन टाइप इन द वर्क एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट कर्सर पोजीशन। इसमें आप अपना जो पुराना यानी कि पहले आप जो काम करते हैं उसका स्थिति टाइप करना शुरू कर सकते हैं। वो किसका काम होता है? आपको डायरेक्शन देना। कर्सर का काम। रूलर क्या होता है? इट इज यूज टू सेट एंड वाइड द विड्थ ऑफ द डॉक्यूमेंट। रूलर का काम होता है आपके दस्तावेज में विड्थ, हाइट यानी कि चौड़ाई और लंबाई को स्थित करना, उसको जगह देना। ये सारा काम किसका होता है? सेट करना। ये काम होता है रूलर का। जूम इन एंड आउट। इट इज द फॉर्म ऑफ स्लाइड एंड इज यूज टू जूम इन जूम आउट अ डॉक्यूमेंट। जो जूम इन और आउट होता है, ये स्लाइडर के रूप में होता है जो आपके दस्तावेज को बड़ा या छोटा देखने के लिए उपयोग किया जाता है। आप अपने वर्क को साइज में स्मॉल और बिग कर सकते हैं। जूम यानी जैसा फोटो में जूम करते हैं वैसे ही। कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन आर यूज टू मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज द वर्डपैड विंडो। कंट्रोल एंड बटन यूज टू मिनिमाइज एंड रिस्टोर द क्लोज विंडो। इसमें आपका वर्क जो होता है कंट्रोल बटन का, इसका उपयोग वर्डपैड विंडो को छोटा या बड़ा करने में किया जाता है या फिर क्लोज करने में। अब हम पढ़ेंगे टाइपिंग टेक्स्ट के बारे में। टाइपिंग टेक्स्ट क्या होता है? यू कैन टाइप इन अ वर्डपैड बाय प्रेसिंग द की ऑन द कीबोर्ड। आप कीबोर्ड की जो की है, आप वहाँ पर वर्डपैड दबाकर टाइप कर सकते हैं। द टाइप द फॉलोइंग इन सेंटेंस इन द वर्डपैड। अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे शब्द जो आप वर्डपैड के अंदर टाइप करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, प्रिय विद्यार्थी, द स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल डे ऑन 2 फरवरी। विद्यालय में 2 फरवरी को आपकी कक्षा आपका वार्षिक यानी कि एनुअल डे मनाया जा रहा है। एनुअल डे फंक्शन विल बी हेल्ड एट द स्कूल ऑडिटोरियम फ्रॉम 11 AM ऑन वर्ड। जो एनुअल डे है आपका ऑडिटोरियम में सुबह 7 बजे सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसमें योर सिंसियरली क्लास टीचर, जो मतलब कि जो कक्षा की जो टीचर है, आपको उनसे अगर कोई क्वेरी है तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद टाइप 5 सेंटेंस और माई सेल्फ। इसके आप अपना कुछ 5 वर्ड्स टाइप यानी कि कुछ 5 वाक्य, सेंटेंस यानी कि वाक्य आप माई सेल्फ में टाइप कर सकते हैं।
हाउ टू सेव योर वर्क। अब हम पढ़ेंगे कैसे आप अपना वर्क सेव कर सकते हैं। किसके अंदर? वर्डपैड के अंदर। आप अपने काम को कैसे सेव करेंगे? आफ्टर क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज जो आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, दस्तावेज बनाने के बाद यू कैन सेव योर वर्क विद अ प्रॉपर नेम सो दैट यू कैन यूज़ इट लेटर। आप अपने काम को कोई सही नाम से सेव कर सकते हैं ताकि बाद में आपको उसका यूज़ अच्छे से कर सकें। स्टेप टू सेव अ डॉक्यूमेंट। अब हम उसके कुछ स्टेप्स हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। क्लिक एट द फाइल ऑप्शन इन द मेन्यू बार। मेन्यू बार में सबसे पहले फाइल विकल्प पर क्लिक करेंगे, फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन सेव ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू में सेव करके ऑप्शन पर क्लिक करिए। आ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। वहाँ पर आपको टाइप अ नेम इन द फाइल नेम बॉक्स। वहाँ पे आपको फाइल नेम बॉक्स में अपना नाम टाइप करेंगे। क्लिक ऑन द सेव बटन। उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करें। द टेक्स्ट इज सेव बाय द फाइल नेम यू एंटर। जो टेक्स्ट है आपके द्वारा किए गए फाइल नाम से वहाँ पर सेव हो जाएगा। द टेक्स्ट इज सेव बाय द फाइल नेम यू एंटर। जहाँ पे आपने टेक्स्ट सेव किया है वहाँ पे आपके नाम से वहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्क सेव हो जाएगा। हाउ टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट। अब आप पढ़ेंगे कैसे एक न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन करेंगे, नया दस्तावेज कैसे खोलेंगे। स्टेप्स, इसके भी हम पढ़ेंगे स्टेप्स। क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू टैब अ मेन्यू अपीयर। आपको फाइल मेन्यू टैब पर क्लिक करेंगे जिससे आपको फाइल मेन्यू दिखाई देगा। क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन आ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपीयर इन द वर्डपैड विंडो। नए विकल्प पर क्लिक करने के लिए वर्डपैड विंडो में एक नई खाली जो फाइल है, दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, उसको खोल दिया जाएगा। आई होप बच्चों आपको जो आज मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।